बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास प्री-9 लेक्चर नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 के हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम करेंगे उस टॉपिक का सेकंड टर्म जो हमारे पास है रिजिड बॉडी की, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लास्ट टाइम हमने रिजिड बॉडी डिस्कस किया था, आज हम सेकंड टर्म डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक टायर देखा होगा। टायर का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सल। अब टायर अपने एक्सल के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है। एक्सल क्या कहलाएगा? एक्सल उस टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। एक्सल उस टायर का क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। जी, जहाँ पर हम डेफिनेशन इसकी अगर डिस्कस करें, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी के पार्टिकल जो कि एक सेंटर के राउंड मूव करे उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स जो एक सेंटर के राउंड मूव करते हैं वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डोर की एग्जांपल दी गई है। अब अगर आप डोर को देखें, इसकी जो रेड लाइन है जो इस जहाँ से ये डोर ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, क्योंकि डोर जो है इसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, इसी एक्सिस के गिर्द घूमेगा, इससे दूर में ही घूमेगा। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। इसकी डेफिनेशन देखें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दो चीज़ें यहाँ पर गौर करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेकंड है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा मोमेंट आर्म। इसको हम डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अगर इसकी डायग्राम अगर आप देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन और राइट साइड पर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कहलाता है मोमेंट आर्म। फॉर एग्जांपल एक स्पैनर है जिससे हम कोई बोल्ट को लूज या टाइट करते हैं। अब स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, जितनी स्पैनर की लेंथ कम होगी उतना हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हम पिछली एग्जांपल पे गौर करें, जैसे डोर था, अब आपने देखा होगा डोर का जो नोब होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उतना हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, मतलब वो ईजीली वर्क करेगा। तो ये भी होता है कि जितना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट आर्म का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए वर्क करना भी इजी होगा। ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने याद करने हैं, इसे अपनी कॉपी पे राइट भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री-9th. Dear students, I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty and you will be enjoying good health. Dear students, this is our second lecture of English. We have read chapter number 11 earlier. Its first two paragraphs with translation and with two question answers. Today we will read and translate next two paragraphs. Noise in the environment, माहौल में शोर. Paragraph number 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. पाकिस्तान में सड़कों पर आमदरफ्त, तामीराती जगह, बरक़ी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और बुलंद आवाज़ में तकरीर के तरीके शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। Noise coming from different modes of transport, i.e. vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for many communities. मुख्तलिफ ज़राए आमदरफ्त जैसे गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ से आता हुआ शोर इंसानी आबादी के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों की तरक्की की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त भी बढ़ गई है। This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. इस बात ने ज़बरदस्त शोर की आलूदगी को पैदा किया है, बुनियादी तौर पर ड्राइवरों की तरफ से नामुनासिब हॉर्न के इस्तेमाल की शक्ल में। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन के करीब तेज़ी से बढ़ती हुई रिहायशी कॉलोनियों ने भी वहाँ के रिहायशियों को मुस्तकिल और नागुज़ीर शोर की आलूदगी के सामने ला खड़ा किया है। पैराग्राफ नंबर 4. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक दूसरा बड़ा ज़रिया तामीराती जगहों पर होने वाला काम है।
कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर सुस्त और वक्त तलब होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पीसिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट और साजो सामान जो तामीराती जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके सुराख करने और छेदने की आवाज़ें शोर की आलूगी का बड़ा ज़रिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स जनरल पब्लिक बट आल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फैटीग। ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बल्कि जहनी थकावट का बायस बनकर तामीर करने वाले मज़दूरों को भी मुतासर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने होमवर्क के तौर पर ये कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लिखने हैं। केयरलेस, स्ट्रेसफुल, ग्रोथ, अप्लायंसेस, इमेंस, अनवारंटेड, हॉकिंग, रेजिडेंशियल, एक्सपोज, अनअवॉइडेबल, यूजली, टाइम कंज्यूमिंग, इक्विपमेंट, ड्रिलिंग, पाइसिंग, फैटीग। इसके अलावा आपने पहले 2 क्वेश्चन आंसर किए थे जिसमें एक ब्लॉक क्वेश्चन शामिल था और एक एक्सरसाइज क्वेश्चन शामिल था। आज आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि एक्सरसाइज में से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? इसका आंसर है विद द पॉपुलेशन ग्रोथ द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क a cause of noise pollution? Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. Dear students, ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर होमवर्क के तौर पर आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 और 3 जो होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शंस नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, तो हम स्क्वायर रूट के हवाले से उनका फार्मूला बना देंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आप क्वेश्चन में सोल्यूशन देखें उसका, तो हमारे पास हमने 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग बन गया। अब इसी तरह से हमने प्रोडक्ट किया स्क्वायर रूट 5 को 1 से तो स्क्वायर रूट 5, इसी तरह से इस माइनस का स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस स्क्वायर रूट 3, प्लस स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 10 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 6 हो जाता है। इसी तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने मल्टीप्लाई किया है प्लस का 1 स्क्वायर रूट 5 से तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 जब प्लस स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3, माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से तो माइनस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास वही स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस का स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, लेकिन साइन चेंज है तो कैंसिल कर देंगे। सेम इसी तरह से आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 10 और प्लस स्क्वायर रूट 10 को भी हमने कैंसिल कर दिया। बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 अगले स्टेप में हमने मेंशन किया हुआ है, और माइनस के 6 स्क्वायर रूट और माइनस का स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 तो मिलेंगे तो आपके पास माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 5 माइनस 3 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 3 बच गया। तो 2 हमने आगे फर्दर कॉमन निकाल लेना है, 5 में से 3 माइनस के तो 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 को कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ रहा है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है, इसका हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग पार्ट आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर।
तो हम ये क्वेश्चन पहले भी 1/x की वैल्यू फाइंड करने का मेथड सीख चुके हैं। एज x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, देन उसका जो रेसिप्रोकल होगा x का 1/x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो आ रहा है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने रैशनलाइज करना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट लिया तो वह है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को, तो जवाब आ रहा है इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो फर्दर अगले स्टेप की तरफ देखें तो आपको नज़र आ रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो 3 बच गया। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1। अब आपके पास x का 1/x का जवाब बच गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमने फाइंड करना था पहला स्टेप x माइनस 1/x, तो लिहाजा x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस के 1/x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा, माइनस जब बाहर साइन होता है अंदर वाले साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर रूट 3, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि इसका हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास बचेगा x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 बच गया। तो हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जवाब आ गया 12। तो ये बेटा हमारा जवाब है। इसमें आपको कोई स्टेप समझ ना आए तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डिटरमाइन द रैशनल नंबर a एंड b इफ x स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज करते हैं हम, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 को प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो आप देखें कि हमारे पास इसका हमने वही एलसीएम लिया जैसे अभी ऊपर वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया मेथड के, तो हमने स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 को हमने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के इसी तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 को हमने स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाली साइड पे हमारे पास फार्मूला बनाए a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने ऊपर फार्मूला मेंशन कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला, और इस तरह जब प्लस हो तो प्लस का 2ab हो जाएगा, तो फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आपके पास 3 है। अब स्क्वायर रूट 2 का हमने स्क्वायर से कैंसिल किया तो 3 बच जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साथ में आ रहा है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल 3 बच गया, प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है बेटा हमारे पास। अब देखिए माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 से प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज़ को हमने सम कर दिया, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8, तो 8/2 हमारे पास जवाब आ रहा है। 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 4। तो राइट हैंड साइड के साथ इसका हम कंपैरिजन करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें उसने कहा था a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि a एक सिंपल वैल्यू है तो उसकी वैल्यू में 4 है, b जो है स्क्वायर रूट 3 के साथ है तो स्क्वायर रूट 3 वाले हमारे पास कोई वैल्यू बाकी नहीं है, तो लिहाजा जवाब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेटिंग देम करेंगे तो नीचे लिखो हुआ इक्वेटिंग देम वी गेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0। आपको किसी सवाल की किसी स्टेप की समझ ना आए हो तो आप फर्दर ग्रुप में वॉइस के ज़रिए से या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से अपना सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द जवाब फ्राहम किया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इस्लामियात 9th क्लास पेज नंबर 15 पर आ जाएं। अद्दरसुस्सानी बाजुज़ मिलेगा सूरत अनफाल का 5वां रुकू। आज के लेक्चर में हम आयत नंबर 43 और 44 को पढ़ेंगे, उसका लफ्ज़ी तर्जमा और बा मुहावरा तर्जमा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। पूरी तवज्जो के साथ बैठें बेटा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चूँकि अरेबिक है इसमें मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो चलें अब आयत नंबर 43 की तरफ चलते हैं और उसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते हैं। इज़ जब यूरी का दिखाया आपको हम उनको अल्लाहु अल्लाह ने फ़ी मनामी का आपके ख्वाब में कलीलन थोड़ा
अब इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। जिस वक़्त खुदा ने तुम्हें ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में दिखाया, वलौ और अगर, अराका तुम्हें दिखाता, हम उन्हें, कसीरन बहुत ज़्यादा, लाफशिल तो तुम बुज़दिली करते, वला तनाज़ा और तुम झगड़ा करते, फिल अमरी मामले में, वलाकिन्ना लेकिन, अल्लाह ने सल्लमा बचा लिया। बामुहावरा तर्जमा की तरफ आते हैं। और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इन्नहु बेशक वो अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, बिज़ात सुदूर सीनों की बातों को। लफ्ज़ी मुहब्बा मुहावरा तर्जमा, बेशक वो सीनों की बातों से वाकिफ़ है। आयत नंबर 44 की तरफ आते हैं और इसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते हैं। वइज़ और जब, यूरीकुमुहुम वो तुम्हें दिखलाए उनको, इज़िल तकई तुम जब तुम आमने सामने हुए, फ़ी आयुनिकुम तुम्हारी आँखों में, कलीलन थोड़ा, वयुकल्लिलुकुम और थोड़ा करके दिखलाया तुमको, फ़ी आयुनिहिम उनकी आँखों में, लियक़ज़ियल्लाह ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अमरन मामले को, काम को, कान मफ़ऊला जो हो कर रहने वाला है, व इलल्लाही और अल्लाह की तरफ, तुरजाउल उमूर सब कामों का लौटना है। तो बामुहावरा तर्जमा करते हैं। और उस वक़्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम मंजूर करना था उसको वो कर डाले, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। तो बेटा आपने आयात का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताते हैं। उनमें से पहला शॉर्ट जो बन रहा है वो है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को ख्वाब में कुफ़ार की तादाद को कम क्यों दिखाया गया? जवाब इसका, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को ख्वाब में दिखाया गया कि कुफ़ार तादाद में कम है ताकि वो बाहिम्मत होकर लड़ सके। अगर काफरों को ज़्यादा दिखाया जाता तो मुसलमान जी छोड़ देते और जंग के मामला में झगड़ा करने लगते। ये इस शॉर्ट का जवाब है। अब दूसरे शॉर्ट की तरफ चलते हैं। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर का तर्जुमा करें, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ होगा, ये इसका तर्जुमा है। अब तीसरे शॉर्ट की तरफ चलते हैं और वो है, व इज़ युरीकुमुहुम आयत नंबर 44 का तर्जुमा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो इस आयत का तर्जुमा आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। और उसका तर्जुमा ये है, और उस वक़्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम मंजूर करना था उसको कर डाले। तो बेटा इससे रिलेटेड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको बताए, लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा भी आपको बताया। आप मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको पढ़ें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वॉइस करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।